माथुर साहब, चेयरमैन जीटीसी ग्रुप, चेयरमैन क्रिस्टल ग्रुप, उनके बुलावे पे आए हुए आईपीएफ के सभी सदस्यगण, भारतीय डायस्पोरा के सभी हिंदुस्तानी लाल भाई और बहनों, मुझे फक्र है कि आर के माथुर साहब मेरे दोस्त हैं और मैं कारण बताना चाहता हूं। 2004 के अंदर सरदार मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर मैं विदेश राज्य मंत्री था और विदेश राज्य मंत्री के तौर के ऊपर मुझे सब सहारन अफ्रीका और साउथ अमेरिका का चार्ज मिला हुआ था। उन दिनों के अंदर बहुत कम लोग अफ्रीका के अंदर नजर आते थे, जो भी थे दक्षिणी अफ्रीका के वो सारे वापस भगा दिए गए थे। लेकिन उनके साथ संबंध स्थापित करना, प्रयास ये करना कि उस टाइम की हमारी एक लालसा थी, भारत की एक लालसा थी कि हम सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य बने। कई दशकों से ये बात चलती आ रही है और उसके अंदर 53 वोट अफ्रीका अकेले की हुआ करती थी। तो मेरी जिम्मेवारी थी कि अफ्रीका के अनेक मुल्कों के अंदर जाओ और वहां पर प्रयास करो कि जब कभी वोटिंग यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट सदस्य बनने की आए तो भारत जीत करके वहां पर उस कुर्सी पर बैठे। और ऐसे ही जब मैं अफ्रीका के अनेक मुल्कों के अंदर जा रहा था तो एक सेनेगल मुल्क है जहां पे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, फ्रांसीसी बोली जाती है, ना अंग्रेजी बोली जाती ना हिंदी बोली जाती। और वहां जब मैं पहुंचा तो मुझे अचंबा हुआ कि एक हिंदी भाषी, अंग्रेजी भाषी, बिहार के लाल वहां पर मेरा स्वागत करने पहुंचे हुए हैं। और स्वागत करने तक ही नहीं सीमित रही बात, उस टाइम के अंदर जब हम प्रयास कर रहे थे कि भाई उनके जो राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात करें, तो ये वहां तक मेरे को पहुंचा भी ले गए। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ऑफिसर साहिबान थे उससे ज्यादा पहुंच सेनेगल के अंदर इनकी पाई, जिनको फ्रांसीसी आती भी नहीं थी। तो मेरा बच्चा अचंबा हुआ कि भाई ये बंदा बड़ा सही है। और किस तरह से देखो सेनेगल 25 साल की बात हो गई। अब ये हमने जो कहा जीटीसी ग्रुप का सारा इन्होंने सलाह मशवरा करके बताया कि हमारा एल्यूमिनियम में भी है, मेटल्स के अंदर भी है, क्रिस्टल ग्रुप हाउसिंग के अंदर भी है और अनेक चीज़ों के अंदर ये एक्सपेंड भी करना चाह रहे हैं। तो ये सारा का सारा इनका प्रयास है। मैं तो कहता हूँ हमारे हरियाणा के अंदर जैसे कहते हैं ना, हमारे टुटेजा साहब बैठे कहीं चले गए, गुड़गांव का इन्होंने जिक्र किया। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने जाया करता था, गुड़गांव के होकर के जाया करता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में पढ़ा करता था, ये कश्मीरी गेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा करते थे मेरे से कई साल बाद। लेकिन मैं जब जाया करता था, हरियाणा नया नया बना था, पंजाब से अलग हुआ था। अग्रवाल साहब याद करो उस टाइम के ऊपर कितनी कम संख्या हरियाणा वालों की दिल्ली के अंदर हुआ करती थी। आज के दिन तो भरा हुआ है हरियाणा वालों से। और जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गया तो मेरे से रैगिंग के अंदर, जैसे कोई यूनिवर्सिटी जाता है तो सबसे पहले रैगिंग होती है, कर्नल साहब कहाँ हैं? जब आप आईएम में जाते हैं, एनडीए में जाते हैं तो पता होता है ना किस तरह से रैगिंग होती है। तो मेरे साथ भी जब रैगिंग होने की बात आई तो मैं नया नया दाखिल हुआ था हिंदू कॉलेज की हॉस्टल के अंदर, तो मेरे से पूछा गया मेरे सीनियर्स ने, तुम कहाँ से आए? तो हमने छाती ठोक करके कहा कि हम हरियाणा से आए हैं, नया नया हरियाणा बना था। तो मैंने कहा अगर हरियाणा का नाम लेंगे तो शायद ये पहचान जाएंगे हमारे को कि भी हम ही कुछ हस्ती हैं। तो उन्होंने क्या जवाब मेरे को दिया, हरियाणा द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर बट नो कल्चर।
ये हरियाणा की उस टाइम के ऊपर सूरत थी कि सारे के सारे समझते थे कि खेती बाड़ी के अंदर लगे रहते हैं, इनको पता ही नहीं कल्चर का क्या हाल है। और फिर मेरे को कहा गया कि ये पन्नी, ये तुम एक किताब लो, कॉपी हुआ करती थी और उसके अंदर लाइन हुआ करती थी, शाम तक तुमने ये सारी कॉपी भरनी है। क्या लिखना है? आई कम फ्रॉम हरियाणा, द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर बट नो कल्चर। ये मैंने पहले साल के पहले दूसरे दिन के अंदर ही अनुभव किया। मैंने कहा भाई बेड़ा गर्क हो गया हरियाणा का, ये हाल कर रखा है इन्होंने। और आज के दिन हरियाणा पंजाब से आगे है। यहाँ करेला के भी कुछ साथीगण बैठे हुए हैं, मैं नहीं कहूंगा कि करेला से आगे है, पर करेला के बराबर हो गया है। पंजाब से तो आगे हो ही गया। अगर एक प्रांत ऐसा है जो हमारे से आज के दिन आगे है, बड़ा प्रांत अगर ना गिने छोटे प्रांत की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे से आगे है वो सिर्फ गोवा है या सिक्किम है। और जो हरियाणा की तरक्की की गई है उसके अंदर 65% हिस्सेदारी, हरियाणा के कोष के अंदर जो पैसा जाता है, रेवेन्यू जाता है, 65% अकेला गुड़गांव जिले का जाया करता है। अकेला गुड़गांव जिला। इनकम टैक्स 60% गुड़गांव जिले से जाता है। और अगर हमें यूं कहूं कि गुड़गांव को सफल बनाने के अंदर अनेक प्रांतों से जो लोग आकर के हमारे हरियाणा के गुड़गांव में आकर के बसे हैं, उनका हरियाणा वालों से ज्यादा योगदान है, जिसके अंदर मैं समझता हूं कि बिहारियों का भी बहुत ज्यादा योगदान है। तो आज जब इन्होंने कहा मेरे से कि भाई हमारे डायस्पोरा से मिलो, आईपीएफ के सदस्यों से मिलो, मेरे को भी लालसा थी कि नरेंद्र भाई मोदी जाते हैं और जहां पर भी जाते हैं इतनी भारी तादाद के अंदर लोग वहां पर उनको रिसीव करते हैं, खुशी के चेहरे की खुशी जाहिर होने लग रही होती है। तो मैंने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज कौन करता है? आज मुझे पता चला कि ये आईपीएफ के आप जैसे लोग हैं। इसको आप आज से नहीं, पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। और इसकी जो बात होती है ये टीवी के ऊपर सब जगह फैलती है। ट्रंप जैसे लोग यूं कहें कि यार हिंदुस्तान का बंदा आकर के मेरे मुल्क के अंदर मेरे से ज्यादा भीड़ जुटा लेता है। मतलब है कि नहीं तुक की बात? तो आज के दिन भारतवर्ष का विश्व के अंदर अगर नाम चल रहा है, तो मैं समझता हूं जहां नरेंद्र भाई मोदी एक हथेली है, तो दूसरी हथेली हमारी आईपीएफ के सदस्यगण है। आप दोनों की वजह से हिंदुस्तान का नाम आज के दिन विश्व के अंदर रोशन हो रहा है। और ये जो पिछले 10 साल का इतिहास है, मैं तो 10 साल का जिक्र करूंगा। मैं तो पहले कांग्रेस में भी रहा हूं, 6ठी बार एमपी बना हूं, लेकिन जितना काम मैंने पिछले 10 साल के अंदर देखा है, जितनी मैं समझता हूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आज के दिन बाहर रहने वाले भारतवासी के अंदर आज के दिन है, आज से 10 साल पहले नहीं थी, 20 साल पहले नहीं थी, 30 साल पहले नहीं थी। और कोई अपनी आवाज उठाते हुए भी शक करा करता था कि कोई हमारे को टोक तो नहीं देगा। आज आप कहीं पर भी जाओ, भारतवासी के नाम से, हिंदुस्तानी के नाम से आप अगर कुछ कहते हो तो आपको टोकने की मजाल किसी भी शख्स की नहीं है, चाहे कितना ही गोरा हो, क्योंकि आपने उपलब्धि पाई है। तो साथियों, जब हम आपकी ये पुराना इतिहास देखते हैं 10 साल का, और मैं ये नकार नहीं रहा पिछले उससे पहले 60 साल का, मैं नहीं नकार रहा, लेकिन पिछले 10 साल का तो हमारी साख अच्छी खासी उभरी है। तो हम सब ये कहते हैं, क्या इतिहास अपने आप को दोहराता है? सोने की चिड़िया थे, क्या दोबारा हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं? और बनने की चिड़िया का लक्ष्य अगर ले रखा है तो 2047 के अंदर विकसित देश बनने के लिए आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे को और आपको जिम्मे लगाया है। हमारे बच्चों के जिम्मे, हम तो होंगे नहीं, गुजर लिए होंगे, लेकिन हमारे बच्चे होंगे जिनको ये आप लोग काम दे रहे होंगे, विदेश के अंदर जो आप नाम कमा रहे होंगे। आज से 24-25 साल के बाद हमारा ये सपना आप लोगों के मार्फत साकार हो सकता है। इसलिए मेरी लालसा थी कि आप लोगों से आकर के मिलूं, जवानों से आकर के मिलूं, महिलाओं से आकर के मिलूं, जिन्होंने बराबर की हिस्सेदारी के तौर के ऊपर न केवल आज़ादी के अंदर, लेकिन आज के दिन भारत की तरक्की के अंदर अपना योगदान दिया है। तो साथियों, आप लोग आए, माधव जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों से मिलने का मुझे मौका आज के दिन दिया और आप लोग तशरीफ लाए, मेरा स्वागत किया। मैं एहसानमंद हूं। और आपके लिए कभी भी भारतवर्ष के अंदर कोई किसी वकील की आवश्यकता अगर आपको अपने लिए किसी तौर की पड़ती है तो मैं हाजिर होऊंगा। धन्यवाद और जय हिंद।